सूर्य और सौर राजवंश। आप शायद अब तक भूल चुके होंगे कि कश्यप और अदिति का एक बेटा था जिसका नाम विवासवान था। यह सूर्य देवता है, जिसे सूर्य या मार्तंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की बेटी संजना से हुआ था। उनके 2 बेटे हैं। पहला पुत्र वैष्णव मनु था और दूसरा पुत्र मृत्यु के देवता यम या श्राद्धदेव है। यम की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम यमुना था। सूर्य की शक्ति इतनी प्रबल थी कि संजना अपने पति की ओर देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपनी शक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर से एक ऐसी छवि बनाई जो बिल्कुल उनके जैसी दिखती थी। इस छवि को छाया कहा गया। संजना ने छाया से कहा, मैं अपने पति की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती। मैं अपने पिता के घर जाओ, पत्नी होने का नाटक करो और मेरे बच्चों की देखभाल करो। किसी भी परिस्थिति में किसी को न बताए, निश्चित रूप से मेरे पति को न बताए कि तुम छाया हो। छाया ने जवाब दिया, जैसा तुमने मुझे कहा है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन जिस क्षण कोई मुझे शाप देगा या मुझे बाल से खींचेगा, मैं सच्चाई को प्रकट करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। संजना अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई और उन्हें बताया कि उसने क्या किया है। विश्वकर्मा उसे अपने पति के पास लौटने के लिए कहते रहे, लेकिन संजना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह उत्तर कुरु के नाम से जानी जाने वाली भूमि पर चली गई और वहां एक घोड़े के रूप में रहने लगी। इस बीच सूर्य, जिसे यह एहसास नहीं था कि संजना की जगह छाया ने ले ली है, छाया के माध्यम से सूर्य के बेटे हुए। इनका नाम सावर्णी, मनु और शनि रखा गया। जैसे ही उसके अपने बच्चे पैदा हुए, छाया ने संजना के बच्चों के लिए उतना प्यार नहीं दिखाया जितना वह करती थी। वैवस्वत मनु एक शांत व्यक्ति थे और उन्होंने निहित उपेक्षा को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यम उतने सहिष्णु नहीं थे। इसके अलावा वह छोटा था। उसने छाया को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। इस पर छाया ने यम को शाप दिया कि उसके पैर गिर जाएंगे। यम ने जाकर सूर्य से शिकायत की। मैंने वास्तव में उसे लात नहीं मारी है, उसने कहा। मैंने केवल धमकी दी। और क्या एक माँ कभी अपने बच्चों को शाप देती है? सूर्य ने जवाब दिया, मैं इस श्राप को दूर नहीं कर सकता। सबसे अच्छा, मैं इसकी गंभीरता को कम कर सकता हूँ। तुम्हारे पैर वास्तव में नहीं गिरेंगे। तुम्हारे पैरों का कुछ मांस धरती पर गिर जाएगा और कीड़े पैदा कर देगा। इससे तुम अपने अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सूर्य ने महसूस किया कि यम के यह पूछने में कुछ सच्चाई है कि क्या एक माँ कभी अपने बच्चों को शाप देगी। उन्होंने छाया पर सच्चाई के लिए दबाव बनाया, लेकिन छाया ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। सूर्य ने फिर उसे बालों से पकड़ लिया और उसे शाप देने की धमकी दी। चूंकि अब उसकी शर्तों का उल्लंघन किया गया था, छाया ने सच्चाई को उजागर कर दिया। बेहद गुस्से में सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह सब आपकी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण हुआ है, विश्वकर्मा ने कहा। यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं कुछ अतिरिक्त ऊर्जा को परित्याग कर दूंगा। तब समझना आपको देख पाएगी। सूर्य ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। त्यागी गई ऊर्जा से विश्वकर्मा ने विष्णु के चक्र का निर्माण किया। सूर्य को पता चला कि संजना उत्तर कुरु में घोड़ी के रूप में है। वह घोड़े के रूप में वहां उसके साथ शामिल हो गया। घोड़ों के रूप में उनके 2 बेटे थे, जिनका नाम नासत्य और दासरा था। चूंकि अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, इसलिए पुत्रों को 2 अश्विनी के रूप में भी जाना जाता था और वे देवताओं के चिकित्सक बन गए। सूर्य और संजना ने तब अपने घोड़ों के रूपों को छोड़ दिया और बाद में खुशी से जीवन व्यतीत किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।